हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लॉ कैंपस। और आज हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स कराए जा सकते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एनफोर्स कराए जा सकते हैं का मतलब है उन्हें एक्शन में लाया जा सकता है, उन्हें फोर्स के द्वारा पूरा कराया जा सकता है, उन्हें कोर्ट के द्वारा पूरा कराया जा सकता है, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एनफोर्सिएबल का मतलब हम समझ लेते हैं। एन एग्रीमेंट में बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सिबल एट लॉ, मतलब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है तब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। इट गिव्स राइज टू सच ऑब्लिगेशन एज मे बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि पार्टीज के लिए पूरी करनी जरूरी होती है और कोर्ट उन्हें पूरा करा सकता है, वह इन्फोर्सेबल एट लॉ कहलाती है। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल 10,000 रुपए में बेच रहा हूं, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन बाद में मैं मना कर देता हूं कि नहीं, मैं अब अपना मोबाइल नहीं बेच रहा हूं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों ने किया था कि हम दोनों इसे पूरा करेंगे, लेकिन बाद में मैं मना कर देता हूं। तो क्या अब आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? यस, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और एनफोर्स करा सकते हैं, इस एग्रीमेंट को पूरा करा सकते हैं, इस एग्रीमेंट को। यही इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है। थैंक यू, होप आपको यह चीज समझ आई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके फादर ने आपको कहा कि जब आप फर्स्ट आओगे और अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं आपको एक लैपटॉप गिफ्ट करूंगा, और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आते हो। और फिर आपके फादर कहते हैं कि मैं अभी आपको लैपटॉप नहीं दिला सकता। तो क्या आप अपने फादर पर केस कर सकते हैं? नहीं। एक और एग्जाम्पल, आपने और आपके फ्रेंड ने एक प्लान बनाया कि आप संडे को मंदिर जाएंगे, और बाद में जब आपने अपने फ्रेंड को संडे को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं अभी सो रहा हूं और मैं मंदिर नहीं जा सकता। तो क्या आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कोई भी मोरल, सोशल या रिलीजियस एग्रीमेंट हम एनफोर्स नहीं करा सकते लॉ के द्वारा, क्योंकि उनमें लीगल ड्यूटीज नहीं होती। हम अपनी फैमिलीज में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन में होता है जिन्हें हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करा सकते हैं, जैसे शॉपकीपर एंड डिस्ट्रीब्यूटर में, क्रेडिटर एंड डेटर में, ऐसे होता है। चलिए एक एग्जांपल और कॉन्ट्रैक्ट का हम बहुत इजी सा ले लेते हैं। रोहन gives an offer to sell his bike to Manoj for rupees 25,000 only, and Manoj accepted his offer and paid him consideration amount and purchased that bike. यहां पर रोहन ने एक ऑफर दिया मनोज को बाइक बेचने के लिए 25,000 रुपए में, और मनोज ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब रोहन ने मनोज को बाइक दे दी और मनोज ने 25,000 रुपए रोहन को दे दिए। यहां तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा। अब मान लीजिए अगर रोहन बाइक देने से मनोज को मना कर देता
तो क्या मनोज उस पर केस फाइल कर सकता था? यस, मनोज केस फाइल कर सकता था और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्शन में ला सकता था, फोर्स में ला सकता था, पूरा करा सकता था कोर्ट के द्वारा। आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। स्क्रीन पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट का मतलब है सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्सिएबल बाय लॉ करा सकते हैं, उन्हें पूरा करा सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा। और सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, यह हमें सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सभी एग्रीमेंट्स को हम एनफोर्स नहीं करा सकते लॉ के द्वारा। आइए कुछ और चीजें समझ लेते हैं, बेसिक टर्म्स। प्रपोजल एंड ऑफर एक ही बात होती है। प्रॉमिस कब बनता है? मान लीजिए आपने मुझे ऑफर दिया और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रॉमिस में चेंज हो गया और वो प्रॉमिस जिस बात का किया गया था, जिस लेन देन का किया गया था, जिस चीज की लेन देन का किया गया था आपस में, उसे हम कहते हैं कंसीडरेशन। अब मान लीजिए ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया, उसके बीच में लेन देन की चीज कंसीडरेशन भी आ गई, चाहे वो पैसा हो या कोई चीज हो, तो वह क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जाएगा, पूरा कराया जाता है, तो वो चेंज हो जाता है और बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है और जब उसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ के एसेंशियल एलिमेंट आ जाते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यही हम पहली स्लाइड में हम बता रहे थे। देखिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने यही बनाया है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए डेफिनेशन में हमें कहा गया है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। होप आपको आज का लेक्चर, आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। प्लीज मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.